गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी पे। तो बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था, इसी कारण मैं आपसे मिल भी नहीं पा रहा था और मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, जो बिहार बोर्ड के क्लास 12th के लिए बहुत 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 हाईलाइटेड क्वेश्चन ये हैं। तो आप लोग देखे होंगे क्या कि अ, जो पार्ट टू जो क्लास 12th में होता है क्या कि मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में या फिर सब्जेक्टिव वाले पेपर में, तो सब्जेक्टिव वाले पेपर में मैचिंग जो आपके आते हैं वो 10 मार्क्स से आने लग गए हैं इस बार। आई मीन जब से इंग्लिश 100 मार्क्स के हुए हैं तो तब से ये देखा गया है क्या कि मैचिंग जो है वो 100 मार्क्स के आते हैं। ये मैंने ये श्योरली बता रहा हूँ कि अगर आप ये मैचिंग को कंफर्म कर लेंगे, रिमाइंड कर लेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स आपके एकदम सिक्योर हैं। तो कहता है क्या कि तो जैसे कि 10 मार्क्स उसमें तो आएगा ही, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में भी 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो एटलीस्ट कहा जाए तो 10 मार्क्स, मैक्सिमम कहा जाए तो 12-13 मार्क्स के सवाल पूछते हैं मैचिंग से। तो सारे के सारे मैचिंग जो लेकर आया हूँ, इससे अगर आप इसको रिपीट कर लीजिएगा तो आई होप कि अगर आप तो आपका एक भी एग्ज़ाम इससे मिसमैच नहीं होगा। तो मैचिंग में मिलान वाले में तो इस तरह से मैंने मिलान को बहुत तैयार किया है सोच समझ कर। तो देखिएगा। तो लास्ट टाइम भी जो 2020 में जो मैचिंग आए थे, तो उसमें भी जो मैंने पेपर तैयार किया था बच्चों के लिए, तो पूरा 10 मार्क्स जो मतलब कि पूरा कंप्लीट उसमें लग गए थे। तो मैं इस बार भी लेकर आया हूँ आपके लिए मैचिंग का जो 10 मार्क्स का स्कोर है वो आप लोग देखिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा, जो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या मैचिंग है। तो सबसे पहला जो आपका आया है, देखिए, टू ऑटम। एग्ज़ाम में ये पूछेगा कि टू ऑटम के जो राइटर हैं, वो लेखक हैं, वो कौन आपके हैं? तो जॉन केट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है, और कि टू ऑटम के जो लेखक हैं, आई मीन जो राइटर हैं, वो हैं जॉन केट्स। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो मैचिंग में भी और आपके जो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में भी, जैसे मैंने बताया था अभी, कि उसमें भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो नेक्स्ट आपका है, तो माय ग्रैंड मदर हाउस के जो लेखक है वो आपके कौन है? कमला दास। माय ग्रैंड मदर हाउस के जो लेखक है वो आपके हैं कमला दास। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो राइटर हैं, आई मीन जो लेखक हैं, वो आपके हैं W.H. ऑडेन। तो याद रखिएगा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो लेखक हैं वो आपके हैं W.H. ऑडेन। एपिटैफ नेक्स्ट आपका है, एपिटैफ। तो एपिटैफ के जो लेखक है वो है वॉल्टर डेला मरे, ठीक ना। एपिटैफ के जो लेखक हैं वो आपके हैं वॉल्टर डेला मरे, या बहुत सारे लोग उसको वॉल्टर डेला मेयर भी बोलते हैं, राइट। ओके। नेक्स्ट आपका है फायर हेमन। फायर हेमन के जो लेखक हैं वो आपके हैं KKN दारूवाला, ठीक है ना। फायर हेमन के जो लेखक है KKN दारूवाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है नंबर 6, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो कहता है क्या कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक हैं वो आपके हैं महात्मा गांधी, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक हैं वो आपके हैं महात्मा गांधी। मैं भी इस पर बहुत सारे बच्चों ने लास्ट टाइम में कमेंट किया था, तो मैंने लास्ट टाइम में बताया था क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मतलब कि मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया, सर कब कीजिएगा। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया कि पहले जो हाई स्कोरिंग जो नंबर पिकअप होते हैं, मैंने उसको अपलोड करने के लिए ये डिसीजन लिया था। तो इस बार जो हाई स्कोरिंग जो नंबर आपका है, जो 10 मार्क्स का मैचिंग जो मिलान करने के लिए आएगा, वो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा।
तो नेक्स्ट है आपका ए पिंच ऑफ असनफ। ए पिंच ऑफ असनफ के जो लेखक हैं वो है मनोहर मालगोंकर। ठीक है, ए पिंच ऑफ असनफ के जो लेखक है वो है मनोहर मालगोंकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 8 में द अर्थ। द अर्थ के जो लेखक हैं आई मीन जो राइटर हैं वो आपके हैं H.E. वेट्स। द अर्थ के जो लेखक है वो कौन है आपके हैं H.E. वेट्स। तो इस तरह से वन बाय वन अगर आप याद करते हैं टू ऑटम माइग्रेन मतलब हाउस है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। आई होप मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंफर्म याद हो ही जाएंगे। अगर आप एक दिन में अगर 4 से 5 भी अगर इस तरह के राइटर को अगर आप रिमाइंड करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बिहार बोर्ड के 12th वाले एग्ज़ाम में आप आसानी से नंबर को पिकअप कर सकते हैं। एनीवे तो द अर्थ है जैसे मैंने बताया था क्या द अर्थ के जो लेखक है वो आपके हैं H.E. वेट्स। और नेक्स्ट आपका है द गाइड। द गाइड के जो लेखक हैं वो आपके हैं दो द गाइड के जो लेखक आपके हैं वो आपके हैं R.K. नारायण। ठीक है ना, R.K. नारायण। तो मुझे लगता है कि द गाइड के यहाँ पर जो लेखक होंगे वो R.K. नारायण ना होकर मुझे लगता है मुल्कराज आनंद होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको सही कह रहा हूँ मुल्क राज आनंद। ठीक है ना, ओके, मुल्क राज आनंद, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो द गाइड के जो लेखक हैं वो हैं आपके मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट आपका है नंबर 10 आपका है आर्म्स एंड द मैन। तो आर्म्स एंड द मैन के जो लेखक हैं वो हैं आपके G.B. शाह। ठीक है, ठीक है, तो आपके जो कहता है क्या कि जो आर्म्स एंड द मैन के हैं जो G.B. शाह हैं। नेक्स्ट आपका है अनटचेबल। अनटचेबल अनटचेबल के जो लेखक हैं वो हैं आपके यहाँ पे R.K. नारायण। शायद मिसमैच हो गया होगा, R.K. नारायण। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ मैंने R.K. नारायण। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ए पैसेज ऑफ इंडिया। ए पैसेज ऑफ इंडिया के हैं विलियम शेक्सपियर। ए पैसेज ऑफ इंडिया के कौन है विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो लेखक है वॉट विटमैन है। नंबर 13 में मैं बता रहा हूँ आपको कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो लेखक है वो हैं वॉट विटमैन। नेक्स्ट आपका है नंबर 14 में तो कहता है क्या द सोल्जर। द सोल्जर के जो लेखक हैं वो हैं रूपर्ट ब्रुक। द सोल्जर के जो लेखक हैं वो हैं रूपर्ट ब्रुक। अगर आपके पास लास्ट दिस ईयर के जो पेपर होंगे बिहार बोर्ड के जो क्लास 12th वाले जो इंग्लिश के जो पेपर होंगे वो उससे आप इसको देखिएगा कि कितने मार्क्स मैं पिकअप कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है क्या कि आप इसमें 10/10 मार्क्स आप पिकअप आराम से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है 15 नंबर है जो आपका है स्नैक। तो स्नैक के जो लेखक है वो हैं आपके D.H. लॉरेंस। एनी डाउट? ठीक है, तो स्नैक के जो लेखक है वो हैं आपके D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट आपका है 16 नंबर। 16 नंबर में आपका है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। यहाँ पर जैसे कि किताब में तो लिखा हुआ है आई डू नॉट गो, लेकिन उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है आई डोंट गो। तो कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के जो लेखक है वो हैं जॉन डॉन। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के जो लेखक हैं वो हैं जॉन डॉन। नेक्स्ट आपका है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम के जो लेखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो रेनबो पार्ट 2 का सबसे सेकंड लेसन जो आपको यही पढ़ना है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम के यहाँ पे जो लेखक आपके हैं वो हैं कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो जैसा जब मैं आपको बुक को मैं ब्रीफ करूँगा तो उसमें आपको सारे के सारे डिटेल्स को शोकेस करूँगा। तो नेक्स्ट आपका है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम के जो लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग यहाँ पे जूनियर। ठीक है ना, कहता है क्या कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसके जो लेखक हैं आई हैव ए ड्रीम। नेक्स्ट आपका है द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट के जो लेखक हैं वो हैं सीघा नोया। ठीक है, द आर्टिस्ट के जो लेखक है वो आपके हैं सीघा नोया।
तो नेक्स्ट आपका है कहता है क्या, डेविड कॉपरफील्ड। तो डेविड कॉपरफील्ड के जो लेखक है वो हैं चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो जब हम लोग को द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जब हम लोग बात करेंगे तो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में इस तरह के पूछते थे सवाल कि डेविड कॉपरफील्ड हालांकि एक बायोग्राफी था जो हमें पढ़ना था जाके 50 मार्क्स वाले इंग्लिश में। तो अभी फ़िलहाल तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैचिंग के तौर पर मैंने दे दिया है कि डेविड कॉपरफील्ड के जो लेखक हैं वो आपके हैं चार्ल्स डिकेंस। ठीक है। नेक्स्ट आपका है एमा। तो एमा के जो लेखक हैं वो हैं आपको जेन ऑस्टिन। ठीक है। तो एमा तो कहता है क्या कि एमा के जो लेखक हैं वो आपके हैं जेन ऑस्टिन। नेक्स्ट आपका है पियर्स द प्लोमैन के जो लेखक हैं वो हैं विलियम लैंगलैंड। ठीक है ना। पियर्स द प्लोमैन के जो लेखक हैं वो आपके हैं विलियम लैंगलैंड। नेक्स्ट आपका है 13 नंबर, इंडियाज दैट हैव हेल्प मैन मेकिंग। तो यहाँ पर मेकिंग भी शायद था या फिर मैनकाइंड भी था, एक वर्ड मैं और लिख देता हूँ। मैनकाइंड के हैं बर्टन रसेल। तो कहता है क्या कि आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के जो लेखक हैं वो हैं बर्टन रसेल। नेक्स्ट आपका है इंडिया थ्रू एंड ट्रेवलर्स आइज के जो लेखक हैं वो हैं पर्ल्स एस बक। ठीक है, पर्ल्स एस बक। नेक्स्ट आपका है 25 नंबर का एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट बहुत बार ये पूछा क्वेश्चन एग्जाम में, ये काफ़ी हॉट क्वेश्चन है कि एज यू लाइक इट के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, विलियम शेक्सपियर। तो जैसा कि मैंने अभी विलियम शेक्सपियर के बारे में ये बताया था क्या कि ये पैसेज ऑफ इंडिया के भी जो लेखक थे वो थे विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइक इट के भी जो लेखक हैं वो हैं आपके विलियम शेक्सपियर। द ओल्ड मैन एंड द सी के जो लेखक है अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, ये याद रखिएगा। तो कहता है क्या, द ओल्ड मैन एंड द सी के जो लेखक हैं वो हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे। नेक्स्ट आपका है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन काफ़ी हॉट है जो एग्जाम में 2018 के सवाल में पूछा था क्या कि ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक हैं वो हैं खुशवंत सिंह। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक हैं वो हैं खुशवंत सिंह। नेक्स्ट आपका है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस के जो लेखक हैं वो हैं जेन ऑस्टिन। ओके, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस के जो लेखक हैं वो आपके हैं जेन ऑस्टिन। ठीक है। और जेन ऑस्टिन के एक और लेखक आपको मैंने भी बताया था, एमा। ठीक है ना। एमा को भी जो लेखक थे वो हैं थे जॉन ऑस्टिन। और यहाँ पर प्राइड एंड प्रेजुडिस के भी जो लेखक हैं वो हैं जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट आपका है 29 नंबर। तो कहता है कि द वेस्टलैंड के जो लेखक हैं के जो लेखक हैं वो आपके हैं टी.एस. इलियट। देखिएगा, द वेस्टलैंड के जो लेखक हैं वो हैं आपके टी.एस. इलियट। नेक्स्ट आपका है हाउ फ्री इज़ द प्रेस के जो लेखक है डोरोथी एल सेयर्स हैं। ये बुक में भी पढ़ना है, कोई पूछेगा एग्जाम में। तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस के जो लेखक आपके हैं वो हैं डोरोथी एल सेयर्स। नेक्स्ट आपका है पैराडाइज लॉस्ट के जो लेखक हैं वो हैं जॉन मिल्टन। ठीक ना। जैसे कि आजकल तो मिल्टन का भी बहुत चला गया है, जो हम लोग पानी वगैरह उसमें रखते हैं। ठीक है ना। तो पैराडाइज लॉस्ट के जो लेखक हैं वो हैं जॉन मिल्टन। ओके। द गीतांजलि के जो लेखक हैं वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। द गीतांजलि के जो लेखक हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी सवाल बहुत बार पूछा एग्जाम में है, बताइए कि द गीतांजलि के जो लेखक हैं वो हैं कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस। फिर आ गया द मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो इसके भी लेखक आपके कौन है, विलियम शेक्सपियर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो लेखक है वो हैं आपके कौन, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट आपका है 34 नंबर ए मैरिज प्रपोजल की जो लेखक है वो हैं एंटोन पी चिकोव। ठीक है ना। कहानी बहुत ही अच्छी है। ए मैरिज प्रपोजल एंटोन पी चिकोव। जब मैं आपको बुक को जब ब्रीफ करूंगा तो बताऊंगा मैं कि एंटोन पी चिकोव क्या थे। ए मैरिज प्रपोजल किस बेस पर ये कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है टॉम जोन्स की जो लेखक है वो है हेनरी फील्डिंग। ठीक ना। हेनरी फील्डिंग। टॉम जोन्स
के जो लेखक थे वो हैं हेनरी फील्डिंग। 36 नंबर है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम के जो लेखक हैं लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, इन मेमोरियम के जो लेखक हैं वो हैं आपके लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, 37 मार्क्स। 37 नंबर क्या कह रहा है? मैकबेथ। तो मैकबेथ के जो लेखक है वो थे विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ के जो लेखक है वो हैं विलियम शेक्सपियर। और साथ ही साथ किंग लियर के भी जो राइटर थे, आई मीन ऑथर थे, वो थे विलियम शेक्सपियर। ओके। द प्रिंसेज के जो लेखक थे वो थे मनोहर मालगोनकर। और लास्ट टाइम मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था क्या कि ए पिंच ऑफ स्नफ के भी थे, ये राइटर जो थे वो थे मनोहर मालगोनकर। तो नेक्स्ट आपका है द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक के जो लेखक थे वो थे अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, जो द रेप ऑफ द लॉक के जो लेखक हैं वो हैं अलेक्जेंडर पोप। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो 40 मार्क्स के जो 40 जो मैचिंग आपको दिए हैं वो कम्प्लीटली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं, ट्रस्ट मी। ठीक है ना। तो प्लीज़ इसे रिमाइंड करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अगर प्रीवियस पेपर होगा तो होगा ही मेरे ख्याल से, तो प्रीवियस पेपर होगा तो आपको ये सारे के सारे आप मिलाइएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और जैसा होगा वैसा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा नंबर भी दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है 9097064164। तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मतलब कि मैसेज कर सकते हैं। ओके। तो कैसा लगा आज आपका वीडियो, तो प्लीज़ हमें इस कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जो 12th क्लास में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू। और मैं वीडियो लाने वाला हूँ बुक का, जो मैंने आपसे बोला था कि मैं बुक भी लेकर आऊँगा, तो मैं बुक भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है ना। तो देखिएगा इसे ध्यान से। और मैं फिर से कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।